तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने जो मेरी अब तक की लास्ट 5 इयर्स की जो ऑस्ट्रेलिया में जर्नी रही है उसके बारे में मैंने कवर किया था। और इस वीडियो में मैं जॉब से रिलेटेड जो मेरी अब तक की जर्नी रही है वो पॉइंट मैं कवर करूंगा। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन उन लोग के काम आएगी जो लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने का सोच रहे हैं या फिर जो होना चाहते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग के माइंड में अगर कोई भी और क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करिए और फ्यूचर वीडियोज़ में मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज यहाँ पे जब 5 इयर्स पहले हम लोग मूव हुए थे तो मेरी वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे थी और मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे। अब इसमें ये मेन डिफरेंस होता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और डिपेंडेंट वीज़ा में आपको फुल टाइम के वर्किंग राइट्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है गाइज कि यहाँ पे आप मूव हो गए और आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो गाइज वैसे यहाँ पे जो जॉब का स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया में उसमें 3 टाइप की जॉब्स होती हैं। एक होती है कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, एक हो गई पार्ट टाइम और एक होती है फुल टाइम। तो गाइज कैजुअल के केस में क्या होता है कि एक एडवांटेज ये होता है कि जो आपका आवरली जो वेजेस होते हैं, जो आवरली रेट होते हैं वो कंपेयर टू पार्ट टाइम और फुल टाइम बेटर होते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि जो आपके आवर्स हैं, जो आपका रोस्टर है वो फिक्स नहीं होता गाइज। तो वैसे एक कंपनी जो है आपको 3 आवर्स से कम घंटों की शिफ्ट नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी जॉब में किसी हफ्ते आपको सिर्फ एक ही शिफ्ट मिले 3 आवर्स की या फिर सिर्फ 2 शिफ्ट मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई शिफ्ट ना ही मिले डिपेंडिंग ऑन जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो गाइज ये एक ड्रॉबैक होता है कि कैजुअल में आपके जो आवर्स फिक्स नहीं होते हैं लेकिन जो रेट होता है वो बेटर होता है। तो गाइज जब मैं यहाँ पे आया था और वैसे मैंने जो पढ़ाई है मेरी वो पोस्ट ग्रेजुएशन वो मुंबई में की है रिटेल में। तो जब मैं यहाँ पे मूव हुआ था तो सबसे पहले मैंने रिटेल में ही काम करना स्टार्ट किया एज अ सेल्स कंसल्टेंट एक फ़ोन नेटवर्क में कंपनी में। और वहाँ पे गाइज मैं कैजुअल स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट 6 मंथ्स मुझे 15 टू 20 आवर्स मिलते थे जिसमें मेरे वेजेस होंगे बिटवीन 20 टू 25 डॉलर्स। और वैसे यहाँ पे जो मिनिमम वेज है जो तो कोई भी कंपनी जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वो यहाँ का लॉ है फेयर वर्क्स का। और अगर कोई आपको कंपनी कोई उससे कम देती है तो गाइज इलीगल है वो। तो गाइज 20 से 25 के बीच में मेरे वेजेस थे। जिसके बाद 6 मंथ्स के बाद मैं कैजुअल से पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो गया था, जिसके बाद मुझे 20 आवर्स पर वीक मिल रहे थे और वेजेस भी उस समय ऑलमोस्ट मोर और लेस द सेम थे। और विद इन 1 ईयर टोटल जब से मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद से मैं फुल टाइम हो गया था। तो फुल टाइम में एक फिक्स सैलरी होती है गाइज और फुल टाइम के जो मेन बेनिफिट्स होते हैं जो पार्ट टाइम में भी होते हैं वो होते हैं कि जो सुपर एनुएशन, यानी कि सुपर एनुएशन होता है काइंड ऑफ लाइक प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट प्लान, कि आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा सुपर एनुएशन के तौर पे कट जाता है और वो जमा हो जाता है और वो आपको रिटायरमेंट के बाद ही एलिजिबल होते हैं कि आप निकाल सकते हैं। तो गाइज वो होता है जो आपका ग्रॉस जो आपकी सैलरी होती है इंटू 9.5%, उतना परसेंट जो है आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो सुपर का जितना पैसा आपका कटता है उतना सेम पैसा अमाउंट जो है कंपनी वो आपके जो सुपर में कंट्रीब्यूट करती है। तो गाइज ये फ़ायदा होता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें बढ़ जाता है और वो जमा होता रहता है आपके एज रिटायरमेंट प्लान में। और इसके अलावा गाइज पार्ट टाइम और फुल टाइम में बेनिफिट्स होते हैं कि आपको सिक लीव और एनुअल लीव वो आप अवेल कर सकते हैं। वो आपको एक जो सिलेक्टेड जो एलोकेशन जो होती है वो आपको मिल जाती है। तो गाइज अगर आप बीमार हैं या फिर आप छुट्टी पे एनुअल लीव लेना चाहते हैं तो वो आपको जो लीव्स हैं वो ग्रांट हो जाती है। तो कंपेयर टू कैजुअल आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो गाइज जब मैं फुल टाइम हो गया था तो उसके बाद से गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स मिलाने के बाद 70 से 75,000 या फिर 70 से 80,000 डॉलर्स आप कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका स्ट्रक्चर क्या है कि आपके उसमें कमीशंस इंक्लूडेड है कि नहीं। तो गाइज इसके अलावा जो आपका जो खर्चा होता है यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे जैसे मेरा रेंट है वो है $750 पर मंथ, क्योंकि मैं शेयरिंग में रहता हूँ मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों का मिला के जो रेंट है वो है $750 पर आवर। इसके अलावा गाइज मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस हैं जैसे कि यहाँ पे जो होती हैं वाटर बिल होता है, गैस बिल होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। कई सारे घर में
इसमें से कोई चीज़ें इंक्लूडेड भी होती हैं रेंट में और कई कई जगह नहीं होती है। जैसे हमारे घर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो गाइज़ उसमें ऑलमोस्ट आपका खर्चा टोटल मिला के $200 to $250 तक हो सकता है। और इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट उसके भी कॉस्ट अराउंड $250 तक आपके पर मंथ हो जाते हैं। और इसके अलावा गाइस फूड और ग्रोसरी, और अगर आप बाहर से खा रहे हैं या बाहर घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे आप खा रहे हैं तो उसमें आप पकड़ के चलेंगे तो ऑलमोस्ट $1000 तक का आपका खर्चा हो गया। तो गाइस ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपका खर्चा तो बिटवीन $2000 to $2500 दो लोग का गाइस खर्चा, मैं और मेरी वाइफ का हम लोग का ऑलमोस्ट हो जाता है। और अगर एक ही बंदा अगर कमा रहा है और जितना मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप ऑलमोस्ट अगर $4000 आप मंथ का कमा रहे हैं तो आप 1000 से $1500 तक का आप जो सेविंग्स हर महीने कर सकते हैं गाइस। और अगर आप चाहे तो और भी बचा सकते हैं, वो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बचाना चाहते हैं और आप कितना खर्चना चाहते हैं। तो गाइज फिर भी आप मिनिमम से मिनिमम अगर लेके चलेंगे तो भी आप $1000 तक का एवरी मंथ आप सेविंग कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे गाइज वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, यहाँ पे एडवांटेज है कि यहाँ पे क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। तो आप जितना ज़्यादा कमाते हैं और आप सेव करते हैं तो उसमें आपके अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं गाइस। तो ये वन ऑफ द प्राइम रीजंस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज़ जो माइग्रेट होते हैं, यूएस हो गया या यूके हो गया या कनाडा हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हो गई, जहाँ पे वो माइग्रेट होते हैं और वहाँ पे सेविंग्स करने के लिए गाइस क्योंकि जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है तो सेविंग्स भी और ज़्यादा हो पाती है। तो गाइज़ ये था ओवरऑल जो जॉब का सिनारियो। इस चीज़ से रिलेटेड मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ जो सोच रहे हैं माइग्रेट होने का। और गाइज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए गाइज़। और गाइज़ अगले वीडियो में मिलते हैं।